और तो रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी विवाह की कथा श्रवण करा। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते करते मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे, और कोई दिव्य कथा आप मुझे श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र थे और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और 4 छोटे थे, जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। भीष्मक यहाँ पे बहुत से गायक लोग आया करते थे और वहां पर जिस समय गायन चलता था तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य का, पराक्रम का, उनके गुण का, वैभव का गुणगान करते थे, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते थे। जो भी उनके महल में आता है तो भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। तो रुक्मिणी को लगा उसमें कि मेरा विवाह हो तो भगवान कृष्ण के साथ में ही हो। तो रुक्मिणी नाम है लेकिन साक्षात तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी तो नारायण को ही चाहेंगे। बड़े भाई जो रुक्म थे वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह, मेरे बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में, और 4 भाई आदि पिताजी साहब चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह हो तो भगवान कृष्ण के साथ में। उनके राजमहल के आसपास में गांव में सुदेव नाम के ब्राह्मण, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्या में निपुण, शास्त्र चिंतन, और रुक्मिणी के घर में आना जाना। तो एक दिन रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण देवता को बुलाए। रुक्मिणी ने कहा कि एक ऐसा दिव्य कार्य है वो आपको करना है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, कौन सा ऐसा कार्य है? कि भगवान कृष्ण के लिए मैं पत्र लिखूंगी, वो पत्र पहुंचाना है। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि मैंने कितनी जन्मों का पुण्य, कितनी जन्मों तक पुण्य कर्म किया है, कितनी जन्मों का पुण्य का उदय आज हो रहा है। वृंदावन का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, मथुरा का दर्शन, भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत जन्मों का पुण्य लगता है। श्रीमद् भगवत गीता जी भी हाथ में आती है तो अनेक जन्मों का पुण्य होता है, तब गीता जी ग्रंथ हाथ में आता है।
दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हो भगवान की दिव्य लीलाओं का, गुणों का श्रवण आप कर रहे हो, ये जो भागवत कथा है, कहते हैं करोड़ों जन्म का पुण्य एकत्रित होता है तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। अपना तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन अपने कुल का भी कहते उद्धार हो जाता है। कथा में एक साधक भी आकर बैठता है तो कहते उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सामान्य कथा नहीं है। देव दुर्लभ कथा है। सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई, राजा परीक्षित को कथा श्रवण। देवता लोग अधिकारी नहीं है। भाई स्वर्ग में श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है, रासलीला चल रही है, गोवर्धन का दर्शन है, वृंदावन का दर्शन है, ऐसा नहीं है। वो तो भोग प्रधान है। पर वहां पर रथ है, बैठने के लिए मिलते हैं। हे दुर्लभा मर्त्य लोके, कहते जो दुर्लभ है मर्त्य लोक में वो चीजें कहते वहां पर है। एक एक घोड़े की कीमत, रथ में जो घोड़ा लगता है तो एक एक घोड़े की कीमत कितना है? सारे हरियाणा की जो कीमत होगी वो कीमत कहते घोड़े की कीमत। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में पुण्य क्षीण होता है और कथा में आने से पुण्य बढ़ जाता है। वहां अमृत पान करने के लिए मिलता है, वो अमृत पीने से पुण्य क्षीण हो जाता है और कथा अमृत पान करने से पुण्य कर्म बढ़ जाता है। श्लोक हम जो श्रवण कराते हैं, श्लोक श्रवण करने मात्र से कपिला गोदान करने का फल, 18 पुराणों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और भगवान विष्णु कहते ब्रह्मा जी को, जो साधक लोग कथा में आए हैं उनके पूर्वजों को भी मधुपान करने के लिए वहां पर मिलता है और पूर्वज लोग भी प्रसन्न होकर कहते आशीर्वाद देते हैं। जो जन्म पत्रिका में कहते हैं ना पितृदोष है, वे पितृदोष कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। तो रुक्मा कहता है विवाह हो तो शिशुपाल के साथ में ही रुक्मिणी का विवाह होगा। मेरे बहन का विवाह होगा शिशुपाल के साथ। ये बात रुक्मिणी जी को पता चली तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। क्या दिव्य पत्र है, उस पत्र से हमें इतनी दिव्य शक्ति हमारी प्राप्त हो जाती है। और वो पत्र लेकर देव नाम के ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास ब्राह्मण देवता को श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण्य देव कहते हैं। ब्राह्मण बहुत जन्मों का पुण्य होता है।
भगवान ब्रह्मण्य देव कहते हैं, ब्राह्मण देवता। और जिस समय सुदेव नाम के ब्राह्मण जिस समय वहां पर पहुंचे, भगवान उठ के खड़े हो। भगवान ने कहा आइए आइए, और उनको आसन बैठने के लिए दिए। और भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो? जब वो विदर्भ देश का नाम लिया, इतनी दूर से आप चलकर आए हो, क्या आप ऐसा कार्य है आपका, गोपनीय कार्य है, तो आप मुझे लिखकर बताइए, और ऐसे ही बताना है तो आप ऐसे बता दीजिए। भगवान कृष्ण की व्यवहारता देखिए। कहते परमार्थ करने के लिए कहते व्यवहार का ज्ञान हो, जिसको व्यवहार का ज्ञान अच्छा होता है वो परमार्थ भी अच्छी तरह से कर सकता है। पनीर की सब्जी है, पनीर एक जैसा है होता देखिए, लेकिन पनीर के अंदर में मिर्च मसाले डालने की कला होती है। आज पनीर बहुत अच्छा बना है, मैंने मसाले अच्छी तरह से डाले भाई, मात्रा में डाले। पनीर तो पनीर ही है, लेकिन उसमें मसाले डालने की कला होती है। पनीर में पानी डाल दिया जाए तो पानी वाला पनीर बन जाता है। उसमें दूध, मलाई आदि सारी चीज़ें, काजू बादाम आदि डाल दिया जाए तो सब्जी कैसी बनी गई? ध्यान देना, हलवे में फर्स्ट नंबर लेना है। कुछ नहीं, उसमें घी की मात्रा बढ़ा दो, बादाम काजू की मात्रा बढ़ा दो, बस बात हो गई। होता क्या है, वो हलवे के अंदर में काजू बादाम की मात्रा कम होती है, घी की मात्रा भी कम होती है, वो हलवा फेल हो जाता है। थोड़ा हलवा बनाए और हलवे के अंदर में काजू बादाम घी अच्छी तरह से डाल दिया, घर के अंदर में, परिवार के अंदर में सब बोलते वो हलवा दे दो, बड़ा हलवा दे दो, सब खा लेते। ये तो बहुत ज़्यादा बना दिया, अस्सी खाओ तुसी खाओ, अस्सी खाओ तुसी खाओ, कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता है, फ्रिज में पड़ा रहता है। बुरा नहीं मानना, थोड़ी चीज बनाओ, अच्छी बनाओ। तो यहाँ पर सभी की घरों में भोजन करने के लिए जाते ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे पूना साइड में भोजन बनाते हैं, ऐसे ही भोजन यहाँ पर बनता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम सिंगा वाले रोड पे। आइए अपने विषय, भगवान कृष्ण की व्यवहारता देखो। आप क्या ग्रहण करेंगे? पहले आप जल ले लीजिए, जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं प्रभु, पहले तो वो पत्र है, वो पत्र आप ले लीजिए। उस पत्र के अंदर में 7 श्लोक लिखे हैं, और 7 श्लोकों में क्या दिव्य ज्ञान दिया है, और हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण पढ़ रहे उस पत्र को, ये 7 श्लोक सुनाऊंगा सारा हूं। रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी ने क्या लिखा है, क्या बोले वो? भगवान पढ़ रहे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशां दृष्टमात्मखिलार्थलाभं, त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। रुक्मिणी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, मतलब त्रिभुवन सुंदर, मतलब त्रिभुवनों के अंदर में सुंदर तो आप हो नारायण। हमारा शरीर सुंदर, वृक्ष सुंदर, पौधे सुंदर, ये सारी सुंदरता भगवान के कारण है। ये जो लड़िया लाइट जल रही है ना, प्रज्वलित हो रही है, इनकी जो सुंदरता है बिजली के कारण है। बिजली जाने के बाद में लाइट की कोई कीमत नहीं रही।
ये जो लड़िया, ये सारा सुंदरता कितनी सुंदर लग रहे हैं। गुब्बारे की कीमत है वायु के कारण। वायु नहीं है तो उस गुब्बारे को कौन पूछे? इस गुब्बारे के ऊपर तो पैर दे तो जाएंगे। प्रभु आप त्रिभुवन में सुंदर हो, आपके गुणों का जिस समय श्रवण करते हैं तो आप शरीर में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी दिख रही है, बोले आपके गुणों का श्रवण करें तो कालों के रास्ते से आप हृदय में प्रवेश करते हो और हमारे पाप ताप, संसार के पाप ताप आप दूर करते हो। और प्रभु जिसमें ये नेत्र आपका दर्शन करते हैं, तो जिसमें आपका दर्शन करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें आप भगवान का दर्शन करते हो, ताकि आप वृंदावन में दर्शन करते हैं, घर में दर्शन करते हो, प्रतिमा का दर्शन करते हो और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन करते हो। तो पद्म पुराण में कहा प्रतिमान हरेर दृष्ट्वा सर्वतीर्थ फलम लभे। कहते जिस समय आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, तो कहते सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और एक साथ में सारे तीर्थों में आप स्नान नहीं कर पाओगे। 84 कोस की परिक्रमा है, 15 दिन लग जाते गाड़ी में परिक्रमा करें। कब हम सारे तीर्थों में, कब हम स्नान करें, सारे तीर्थों का कब हम दर्शन करें? कहते ठाकुर जी का दर्शन करते हो तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और सारे तीर्थों में कहते हैं आप स्नान नहीं कर पाओगे। अब बद्रीनाथ कुंड है, बद्रीनाथ के पास में कुंड है गर्म पानी, उसमें किसी किसी साधक ने स्नान किया होगा। हाँ कैसे गुजारे हाथ ऊपर कर। केदारनाथ में दर्शन, केदारनाथ में भी है, लेकिन इतनी चढ़ाई करने के बाद में भगवान का दर्शन और स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई ना कोई तीर्थ छूट जाता है। लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करते हो तो कहते हैं भगवान सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आगे बता रहे कि प्रभु आप अद्वितीय हो। आपका स्वभाव, आपका सौंदर्य, आपकी शीलता, धन, आपका धाम, सभी में आप अद्वितीय हो। और मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं आपका जिस समय दर्शन करते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। ये दूसरे श्लोक में है। और प्रभु में आपकी चरणों की आपकी हो गई और मैं चाहती हूँ कि अब शिशुपाल मेरा स्पर्श न करे। जैसे सिंह हिरण को उठाकर लेकर जाता है, उसी तरह से ये मेरा हरण न करे प्रभु। ये क्या बात, यहाँ पर समर्पण का भाव है। जैसे बालक बोलते हैं मैं माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता हूँ, मैं पिता के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता हूँ। या तो माँ के गोदी में बालक जाता है या तो पिताजी के गोदी में बालक जाता है। और प्रभु मैंने इस जन्म में जो आपके लिए सत्कर्म किए हैं, व्रत किए हैं, दान किया है, पूजा की है, मैं सब आपको अर्पण करता हूं।
या प्रतिकूल चीजों का त्याग करें, त्याग भाव। मतलब मैंने जो पूजा की है, पाठ किया है, व्रत किया है, तुलसी दल चढ़ाया है, जो भी नियम आदि कर्म किए, सत्कर्म किए, सब आपको अर्पण करें, सब आपके लिए। यत् करोषि यदश्नासि यद्युहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो तुम भोजन करते हो, हवन करते हो, दान देते हो, तप करते हो, सब मुझे अर्पण करना है। जैसे रुक्मिणी अर्पण कर रही है, इसी तरह से आप भी अर्पण करना। अर्पण करने का फल ज्यादा है। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। झांकी आ रही तक आपको थोड़ा सा, जब तक झांकी नहीं आती है तब